हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा। एंड चैप्टर नंबर 15 जो बेटा इसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगी हमारे पास बेटा, वो हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं और क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। ठीक है ना। तो इसीलिए अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं जल्दी जल्दी में निपटा सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा इसको एक बार देखे तो उसको सारी की सारी जो भी चीज़ है वो अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, जो भी उसका डाउट्स हो गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात हमारे पास बेटा, ये जो यहाँ पे लिखा है कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशन है हमारे पास, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। तो अगर कोई लिखेगा भी तो वो अपने पास लिख सकता है। अभी आप लोग को इतना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। बट ऑब्वियसली हमारे पास जो चैप्टर है बेटा वो डेटा है। ठीक है ना। तो आप समझो कि एक्चुअल में ये हमारे पास बेटा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना। तो इसी का हमारे पास यहाँ पे बेटा एक चैप्टर है इस मैथमेटिक्स में, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे। तो पहले थोड़ी सी इसकी जो डेफिनेशन है तो सीखेंगे कि क्या चीजें होती है हमारे पास, फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन उस पर। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटे, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इस तरह से कि इस तरह से इन स्टैटिस्टिक्स डेटा इज एनी कलेक्टेड इन एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस, numerical or non-numerical, that are gathered for analysis to find pattern, test hypothesis and make informed decision। देखो कुल मिला के बेटा हमारे पास कहानी इस तरह से हमारे पास कि डेटा, जो डेटा होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये कोई कलेक्शन तो आता ना समझ हमारे पास। ठीक है बेटा। जैसे कलेक्शन ऑफ शूज, कलेक्शन तो एक कुछ किसी, अब ये कुछ कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन किसका, जैसे हमारे पास बेटा कुछ फैक्टर्स का या फिगर्स का, मेजरमेंट्स का, ऑब्जर्वेशंस का, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या नॉन न्यूमेरिकल हो हमारे पास। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे रख सकते हो बेटा। देखो जैसे हमारे पास क्या है कि कल के टाइम में अगर आप लोग को ये देखना है कि आपकी सिटी में या आपके विलेज में कितने, क्या बोलते हैं उसको बेटा, जो बच्चे हैं वो क्रिकेट को प्रेफर करते हैं, या कितने ऐसे बच्चे जो वॉलीबॉल को प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियसली आप लोग जो मतलब जो स्टूडेंट्स है, पहले तो आप लोग ये डिसाइड करोगे कि आप लोगों को किस एज के ग्रुप को पूछना है। मतलब 5 to 10 ईयर, 10 to 15, 15 to 20 ईयर्स, किस एज के ग्रुप को आप पूछोगे। और पूछोगे फिर जब उनको आप क्वेश्चन करोगे, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, तो आप उनको ये तो नहीं पूछोगे ना कि क्या हाल चाल है। देखो जैसे हमारे पास, जैसे आप लोगों को पता है कि जब वो आते हैं हमारे पास सर्वे करने, ठीक है ना, तो हमें वो को क्वेश्चन पूछते घर में कि आप लोग के घर में कितने हैं, ठीक है ना, मेल कितने, फीमेल कितने, बच्चे कितने, कौन क्या काम करता है। तो वो सारा कुछ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे पास बेटा। ठीक है। तो उससे फिर उनको पता चलता है कि अब देखो वो हर ऑब्वियसली हमारे पास हर एक को तो नहीं पूछते ना फिर। ठीक है, हर एक को, तो उससे फिर वो क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या कर लोगे आप, सपोज आप लोग की सपोज सिटी में, सपोज अगर आप लोग क्या एज्यूम मानते हो कि आप लोग 10 से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनको आप ये चीजें क्वेश्चन पूछ रहे हो कि उनको क्या, कौन सी गेम पसंद है। तो ऑब्वियसली हर एक बच्चे को तो नहीं पूछोगे आप सपोज टारगेट रखोगे कि हम 100 बच्चों को पूछेंगे, तो उन 100 बच्चों को फिर देख के आप लोग डिसाइड करोगे। ठीक है बेटा, एक कोई डिसीजन ले सकते हो। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप बहुत सारे कोई भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो इस तरह से हमारे पास। ठीक है। तो यही चीज, डाटा गैदर्ड फॉर एनालिसिस टू फाइंड पैटर्न, टेस्ट हाइपोथेसिस, मेक इनफॉर्म्ड डिसीजन। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, कोई डिसीजन। ठीक है बेटा, फॉर्मिंग द फंडामेंटल बेस फॉर स्टैटिस्टिकल स्टडी हमारे पास, और यही एक फंडामेंटल बेसिस बनाता हमारे पास बेटा स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए। इट कैन बी सिंपल नंबर्स लाइक एजेस, कैटेगरीज, कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शन हमारे पास। देखो इसमें क्या कर सकते हो, अब जैसे आप यही चीज कि अच्छा इस तरह से आप ये चीज मतलब अपनी फैमिली में या अपने ये मतलब अपने आसपास जो नेबर्स है इनमें देख सकते हो हमारे पास कि
क्या बोलते हैं उसको हम बेटा, क्या बोल ये ना, किसको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। ठीक है बेटा, या अपनी फैमिली मेंबर्स में देख सकते हो कि हमारी फैमिली मेंबर्स में किसको कौन सी ये ड्रिंक पसंद है या किसको कौन सा कलर पसंद है। तो इस तरीके से आप लोग ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या आता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा इन स्टैटिस्टिक्स, जैसे रॉ मटेरियल डाटा इज अ रॉ इनपुट दैट स्टैटिस्टिक्स प्रोसेस टू जनरेट इनसाइट लाइक द नंबर ऑफ विनर्स फॉर अ टीम और अ पर्सनस हाइट। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं ये समझो एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, जैसे मान लो क्या है कि हम कोई क्रिकेट टीम लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमें डिसाइड करना होगा कि अगर हमें बेट लगाना होगा कि क्या सपोज टीम ए हो और टीम बी हमारे पास। ठीक है बेटा, हमारे पास अगर क्या है टीम ए एंड टीम बी हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर हमें ये बताना होगा कि क्या हमें एक टीम में से किसी एक पे बैट लगाना है, तो ऑब्वियसली हम पहले क्या करेंगे, हम जो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड है वो कलेक्ट करेंगे बेटा, फिर उसको क्या करते हैं उसको रीड आउट करेंगे, फिर अपना हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं हमारे पास बेटा। या अच्छा, ये तो होगा टीम का। अगर अब आप लोग को सपोज आप लोग के पास समझो ऐसे कोई आप लोग के पास क्रिकेट टीम है कोई। ठीक है, अब आप लोग को एक बॉलर की जरूरत है, मतलब एक बॉलर की भी नीड है। ठीक है ना, अब आप लोग के पास सपोज दो ऑप्शन है, एक्स और वाई ऑप्शन, मतलब एक एक्स बंदा है और दूसरा वाई बंदा है। ठीक है बेटा, या सपोज बहुत सारे मतलब बहुत सारे है, सपोज 50 के अराउंड आप लोग के पास है चॉइसेस। तो आप लोग क्या करोगे, ऑब्वियसली या तो उनका परफॉर्मेंस देख के, ठीक है ना, या आप उनके बारे में इनडायरेक्टली लोगों को पूछोगे कि ये कैसे है, ये किस तरह से, क्या चीज है। तो इनके बारे में जब आप सबके बारे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो फिर आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर आता है जैसे टाइप्स में जैसे क्वांटिटेटिव डाटा, इसमें आएगा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे क्वांटिटेटिव डाटा में जैसे उसमें नंबर्स आएंगे, इस तरह से समझो बेटा। क्वालिटेटिव डाटा में आएगा बेटा हमारे पास जैसे कोई क्वालिटीज, कैरेक्टर, इस तरह से हमारे पास। ठीक है, जैसे कलर्स, नेम्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, इस तरह से हमारे पास बेटा। फिर आता है डिस्क्रीट डाटा में आता है जो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल डाटा। ठीक है बेटा, जो हम काउंट कर सकते हैं हमारे पास। और कंटिन्यूअस डाटा आएगा जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हाइट है, टेम्परेचर है हमारे पास, समझा बेटा। तो ये चीजें जिनको हम काउंट, मतलब हम मत दिखेंगे 1 हाइट, 2 हाइट, 1 टेम। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को हम काउंट नहीं करते हमारे पास, इनको हम मेजर करते हैं, समझा। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास मेन जो चीज है ऑर्गेनाइजेशन। सो बेटा क्या होता है हमारे पास, डाटा इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डाटा सेट्स प्रेजेंटेड इन टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स फॉर इजियर एनालिसिस हमारे पास। अब देखो मान लो सपोज वही कहानी बेटा हमारे पास, आप लोग जो मैं पहले बताया था कि जैसे आप लोग को देखना है कि अपनी लोकेलिटी में या अपने स्कूल में या अपनी क्लास में कि किस बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स वो प्रेफर करता है। तो अब सपोज आप लिखोगे कि ये राम है, इसको क्रिकेट पसंद है, ये श्याम है, इसको वॉलीबॉल पसंद है। तो ऐसे अगर लिखने बैठेंगे हमारे पास बेटा, ये तो बहुत इस तरह से हमारे पास सपोज टीना है, यहाँ से हमारे पास इसको भी क्रिकेट पसंद है। ठीक है ना बेटा, यहाँ से और कोई बहुत सारे नाम ले सकते हो। ठीक है, सपोज 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट्स, हर एक को फिर अगर आप लिखने बैठोगे कि ये स्टूडेंट है, इसको ये पसंद है, क्रिकेट पसंद है, ये स्टूडेंट है, इसको ये टाइप ऑफ गेम पसंद है, तो ये तो फिर हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या करते फिर इस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो टेबल की फॉर्म में हमारे पास बेटा, या तो वो चार्ट्स की फॉर्म में हमारे पास बेटा, या तो क्या बोलते उसको हम ये क्या बोलते उसको वो सर्कल जो पाई चार्ट की फॉर्म है, इस तरह से हमारे पास बेटा। तो ये सारी चीजें हमें आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है जैसे सोर्स, इट कैन बी प्राइमरी कलेक्टेड। देखो बेटा हमारे पास जैसे आप लोग को डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, या क्या कर सकते हो आप, जैसे अगर आप लोग को क्या करना बेटा हमारे पास कि कोई डाटा हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग को अभी क्लास में ये देखना है कि किस बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा गेम पसंद है, ऐसे कुछ अगर डाटा में कलेक्ट करना है तो इस टाइम इजी है, ये तो आप आराम से उनको डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो ये आएगा बेटा हमारे पास प्राइमरी डाटा। फिर ऐसा कोई डाटा जिसमें हमें लार्ज अमाउंट चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल चाहिए हमारे पास। ठीक है बेटा, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी, मतलब जिसको ना, मतलब जब हम किसी को डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, जैसे हम अगर किसी को फेस टू फेस क्वेश्चन करते बेटा, तो वहां वो बनेगा, वो जो वहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो आएगा प्राइमरी डाटा। अब जैसे आप लोगों को वही चीज मैंने बताया जो एग्जांपल,
अगर आप लोग के पास टीम ए है और टीम बी है, ठीक है बेटा, अगर यहाँ से क्या करोगे आप, क्या हम खुद वो वहां से उनके मतलब ऑब्वियसली अगर सपोज कल के टाइम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, हमें एक टीम पे बैट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली हम तो ये तो नहीं करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, फिर उनको क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लोगों ने कैसे रिकॉर्ड किया है, तो हम उनकी हिस्ट्री, हम टीम इंडिया या टीम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है आपस में जीतने का, ठीक है ना, तो उसके बिना पे फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। ये जो डाटा हमारे पास आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास सेकेंडरी डाटा है, ठीक है बेटा। तो प्रोसेसिंग में आएगा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग। देखो बेटा, अब स्टैटिस्टिक्स जो एक ब्रांच है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं, पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, पहले इसको जमा करोगे इस डाटा को, फिर क्या करोगे बेटा हमारे पास, इसको ऑर्गेनाइज मतलब इसको टेबल्स में, इसको जैसे बार चार्ट के फॉर्म में दिखाओगे ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है बेटा, या पाई चार्ट के थ्रू, या जैसे हमारे पास डॉट चार्ट आएगा या वेफल डायग्राम आएगा, मतलब जो भी चीजें बनती, जैसे भी चीजें बनती, पहले इसको कलेक्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में यही चीज होता है हमारे पास, पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर इसको ऑर्गेनाइज करना, फिर इसको एनालाइज करना। एनालाइज मतलब बेटा हमारे पास कि इसको पढ़ना, देखना कि क्या चीजें हो रही है, किस तरह से वेरी हो रहा है, एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू अंडरस्टैंड ए फेनोमेनल पॉपुलेशन हमारे पास। तो फिर फाइनल हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है बेटा, जब डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे कि कैसे वेरी हो रहा है, कि जैसे हमें देखना होगा हमारे पास कि ये किस तरह से, कि ये ना विद अगर रेनफॉल वर्सेस क्रॉप यील्ड का देखना हमें, तो हम देखेंगे हमारे पास बेटा कि जितना रेनफॉल समर मानसून सीजन में अच्छा पड़ेगा, उतना जो क्रॉप यील्ड हो अच्छा पड़ेगा, अच्छा आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम फिर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हमारे पास बेटा इसका। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके बिना पे, या अगर हमें ऐसे दिया होगा जैसे क्रॉप वर्सेस रेनफॉल यहाँ से हमारे पास बेटा, तो हम देखेंगे कि जिस मंथ में अच्छा खासा रेनफॉल पड़ा उस क्रॉप में, या उस मंथ में हमारे पास अच्छा खासा क्रॉप भी निकला होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम ये चीजें स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं ये जो चीजें थी थोड़े बेसिक हमारे पास, ये आप लोगों को समझ आया, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब मैंने ये चीज क्यों पाई, क्योंकि अगर मैं सीधे क्वेश्चन पे, तो आप लोगों को भी पता नहीं रहता कि ये फायदा क्या है इसका, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या बकवास है हमारे पास, क्या फायदा है, तो यही चीज है इसका। तो मेन तो हमारे पास जैसे सर्वे, खासकर इन चीजों में हमारे पास, तो इसमें इसका ज्यादा यूज होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है बेटा। तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और भी अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो जाएंगे। शाबाश। अब देखो यहां से हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं उसको हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेकंड। तो लेक्चर को स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक देखना, ठीक है ना, फिर आप देखोगे कि इंशाल्लाह कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोग को इस चैप्टर में। थोड़ा सा लेंथ है मगर इजी पे हमारे पास, इस चीज का ख्याल रखना। अब देखो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से, दिस डॉट प्लॉट। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे आप लोग को जो मेनली जो डाटा ऑर्गेनाइज करना, या तो डॉट प्लॉट के थ्रू, या बार चार्ट्स के थ्रू, या वेफल डायग्राम, या पढ़ना होगा हमारे पास पाई चार्ट हमारे पास। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है बेटा, इनको मैं आप क्वेश्चन के थ्रू समझा। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस डॉट प्लॉट शोज हाउ मेनी मार्क्स चिल्ड्रन स्कोर इन ए टेस्ट हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये देखो इसमें जो आप डॉट, ये जो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया हमारे पास बेटा इन द फॉर्म ऑफ डॉट के थ्रू, तो इसी चीज को हम बोलते हैं डॉट प्लॉट, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से पहले की चीज है क्या हमारे पास, बोल रहा हमारे पास बेटा कि जैसे यहाँ पे इस एक्सिस पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मार्कस, और यहां से हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि बेटा नंबर ऑफ टाइम्स कोई कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई कितनी बार आ रहा है हमारे पास, समझा बेटा। जैसे अभी आप समझो कि इसमें क्या लिखा है बेटा, ऐसे स्टूडेंट जिनको 0 नंबर आया, यहां पे दिखा रहा है ये पॉइंट, ऐसे स्टूडेंट जिनको 0, तो उनका नंबर तो 0 है। फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको 2 नंबर मिले, उनका नंबर कितना है, देखो यहां तक दिखाएगा 1, सॉरी पहले 1 नंबर है, इतने
कितने नंबर आप स्टूडेंट, तो चलो पहले इसको मैं ये, फिर आप लोग को इजी हो जाएगा इसको थोड़ा सा पढ़ना। पहले मैं इसको यहां से टेबल बनाता हूं। अब देखो बेटा हमारे पास, जैसे मैं लिखूंगा मार्कस और यहां से फिर लिखूंगा मैं फ्रीक्वेंसी। अब पहले मार्क देखो, पहले क्या दिखा रहा है, 0। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 नंबर है, तो उनका तो कोई भी नंबर है 0। फिर कितने ऐसे, देखो बेटा पहले फिर कितने नंबर है, या तो 1 नंबर आ रहा है। अब कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको 1 नंबर आ रहा है, तो सीधे सीधे देखो 1। ठीक है बेटा। फिर 2, इससे से कितने नंबर तक हमारे पास, 10 तक, तो पहले मैं लिखता हूं 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इस तरह से देखो बेटा हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कितने 2, तो उनका नंबर भी 1 है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 नंबर्स है, देखो ये यहीं पे है, इनका 0 है। समझा बेटा। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 3 नंबर है। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके 4 नंबर है, तो 2। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके 5 नंबर है। ठीक है बेटा। तो देखो 4 और 5 की, 4 और 6 के बीच में तो 5, जिनके 5 तो उनका 5 नंबर पे है। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके 6 नंबर्स है, तो वो 4 आ रहा है। कितने ऐसे जिनके 7 है, तो वो 9 है बेटा। और इस तरह से कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके 8 नंबर्स है, उनका देखो, इनका नंबर कितना हमारे पास 8 वालों का 10। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके 9 नंबर्स है, तो उनका नंबर 6 है। और कितने ऐसे स्टूडेंट्स है हमारे पास बेटा जिनके नंबर कितने 10, उनका नंबर हमारे पास कितना बेटा है, वो है 4 और 6 है तो 5। समझ। तो ये अब देखो, अब क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन स्कोर्ड 7 मार्क्स। अब बताओ बेटा कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको 7 नंबर्स मिले, तो सीधे सीधे 9 हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट का तो 9 आएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन स्कोर्ड मोर देन 5 मार्क्स। देखो बेटा मोर देन 5 मार्क्स कौन से वाले आएंगे, ये वाले सारे स्टूडेंट्स। मोर देन 5 जिनके मोर देन 5, सॉरी ये वाले जिनके मोर देन 5 मार्क्स, तो वही है, जैसे 6 जिसके नंबर है 7, तो उनका नंबर कितना, ये उनका नंबर कितना, ये स्टूडेंट सारे मिला के, तो ये कितना हमारे पास बन रहा है। देखो इनको अगर हम ऐड करेंगे, ये बनेगा हमारे पास, ये 10 प्लस 9 बनेगा 19। ठीक है। प्लस 5 बनेगा हमारे पास 24 प्लस दिस 9 आएगा हमारे पास 36। तो एक सेकंड, ये 9 प्लस 9 18 28, तो 38। तो कितने ऐसे हमारे पास स्टूडेंट जिनके मोर देन 5 मार्क्स है बेटा, वो 38 है। ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक द टेस्ट। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा जिन्होंने क्या दिया, टेस्ट। टेस्ट मतलब जिन्होंने दिया, वो सारा ही फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है, इन सब को ऐड करना हमारे पास बेटा, इन सबको ऐड करना। देखो यहां तक तो 38 आ रहा था, फिर इसको 2 ऐड करेंगे 40, तो 45। एक सेकंड, ये कितना था 38, फिर ये बनेगा 45 46 47। तो 47 ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा, सॉरी 47 स्टूडेंट्स टोटल जिन्होंने टेस्ट दिया हमारे पास। ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर दैट चिल्ड्रन स्कोर्ड इन ऑन द टेस्ट। हमारे पास देखो बेटा हाईएस्ट स्कोर क्या है टेस्ट में हमारे पास, जो हाईएस्ट स्कोर हमारे पास बेटा वो सीधे सीधे 10 है हमारे पास। वो सीधे सीधे कितना हमारे पास बेटा 10 यहां से हमारे पास। तो एक सेकंड, पार्ट नंबर बी में आई थिंक गलती हो गई है, फाइंड करने, इसमें शायद गलत क्या है। यह आएगा 10 प्लस 18 तो 28। ठीक है। 32 फिर यहां से हमारे पास, एक सेकंड, या तो मुझे यहाँ पे गलत मत हुआ रीड करने में, जिनका हमें 6 नंबर्स, जिनको 6 नंबर्स थे उनका नंबर 4 था, जिनको 7 था उनका नंबर 9 था, जिनको 8 मार्क्स थे उनका नंबर 10 है,
जिनके 9 मार्क्स, अच्छा ये गलत मैंने किया, सॉरी सॉरी, जिनके 9 मार्क्स है ना उनका 6 है। मैं देखो ये क्यों गलत आ रहा है, तो इनका नंबर 6 हमारे पास बेटा, ये वाला यहाँ पे देखो, जिनका नंबर मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके नंबर 6 ये 9 है, उनका नंबर 6 है हमारे पास ये, तो मैंने इसको गलती 9 के 9 लिखा है। तो जिनके 10 मार्क्स है उनका नंबर कितना हमारे पास बेटा 5, ठीक है। तो जो हमारे पास फिर टोटल कितना बनेगा हमारे पास बी पार्ट में, जो जिनके मार्क्स कितने ऐसे स्टूडेंट जिनके मोर देन 5 मार्क्स हमारे पास बेटा, वो सारे ये इंक्लूड करके देखो, ये 4 + 9 बनेगा हमारे पास 13, 13 + 10 बनेगा हमारे पास 23, 23 + 6 बनेगा 29, + 5 बनेगा 34, तो यहाँ पे बेटा आएगा 34, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक द टेस्ट, हमारे पास देखो इसमें तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो 34 आए थे, ये 34 यहाँ तक आए थे, फिर ये ऐड करेंगे 5 हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 39 + 2 ऐड करेंगे तो 41, 42, 43, तो टोटल कितने हमारे पास बेटा फिर यहाँ से ये 43 आएगा इधर से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर दैट चिल्ड्रन स्कोर्ड इन द ऑन द टेस्ट, हमारे पास तो हाईएस्ट स्कोर कितना है हमारे पास बेटा, हाईएस्ट स्कोर जो हमारे पास बेटा यहाँ पे 10 मार्क्स जो हमारे पास बेटा, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ है 10 मार्क्स, तो 10 यहाँ से हमारे पास, शाबाश। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक सेकंड पहले इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि देखो यहां से Ken and Ben record how many goals they score for the school hockey team in each match they play. These dot plots show the results यहाँ से हमारे पास बेटा, तो ये इन दो स्टूडेंट्स का या दो प्लेयर्स का हमारे पास बेटा यहाँ पे डॉट प्लॉट दिखा रहा है, और इसमें क्या दिखा रहा है हमारे पास बेटा कि ये कितने गोल्स कर रहे हैं हमारे पास बेटा, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो, इन हाउ मेनी गेम्स डिड कैन स्कोर 2 गोल्स, कैन का देखो बेटा ये वाला बन रहा है, हमें बता रहा बेटा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स है। अब मुझे बताना कि कितने गेम्स में बेटा कैन ने क्या किया, 2 गोल्स किया हमारे पास बेटा, उनका कितने गेम्स में वो देखो यहाँ से दिस, तो 11 यहाँ से बेटा, सीधे सीधे कितना फर्स्ट पार्ट का 11 यहाँ से। इन हाउ मेनी गेम्स डिड बेन स्कोर 2 गोल्स, इस तरह से जो बेन है बेटा ये वाला, इसने कितने गेम्स में बेटा हमारे पास 2 गोल स्कोर किए, तो सीधे इस तरह से, तो ये 12, तो ठीक है बेटा, तो यहां से इसको क्या लिखेंगे बी पार्ट को 12 यहां से, शाबाश। यहाँ ए पार्ट को लिखो 11, बी पार्ट को लिखो 12। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी मैचेस डिड ईच प्लेयर प्ले, हमें क्या बता रहा बेटा हमारे पास कि ये दोनों कितने मैचेस प्ले करते हैं या कितने मैच से खेलते हैं हमारे पास, देखो पहले यहां से अब बात समझो बेटा, पहले देखो ये जो कैन हमारे पास है इसका यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स है इस एक्सिस पे, तो कितने ऐसे गेम्स है बेटा हमारे पास जिसमें इसने 0 स्कोर किया है, तो 6 और 7 8 के बिटवीन, तो 7, तो 7 में तो 0, तो 7 गेम्स में 0 स्कोर कर रहा है, तो ये भी तो गेम्स है, मतलब ये भी तो खेल रहा है ना गेम्स हमारे पास। कितने ऐसे जिसमें वो खाली 1 गोल कर रहा है, तो 12 और तो 13। अच्छा कितने ऐसे जिसमें 2 स्कोर कर रहा है, ठीक है बेटा, कितने ऐसे गेम्स है जिसमें क्या कर रहा है सिर्फ 2 गोल्स, तो उसका 11 है बेटा हमारे पास। कितने ऐसे गेम्स है जिसमें क्या कर रहा है बेटा हमारे पास 3 गोल्स कर रहा है, तो 8। तो फिर कितने ऐसे गेम्स हमारे पास बेटा जिसमें क्या कर रहा है 4 गोल्स कर रहा है बेटा, ठीक है, तो उसका नंबर कितना है 4 और 6, तो 5 यहां से। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास जो कैन है सी पार्ट में, जो कैन है हमारे पास बेटा वो टोटल कितने गेम्स प्ले करता है, ठीक है बेटा। तो कैन जो टोटल मैचेस प्ले करता है हमारे पास बेटा, कैन के जो टोटल
मैच से, वो हमारे पास इस तरीके से कि देखो 7 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 5, तो ये चीज फिर आप लोग ऐड करोगे। अच्छा, इसी तरीके से फिर देखोगे बेटा हमारे पास जो बेन है वो टोटल कितने गेम्स कितने मैच खेलता है हमारे पास बेटा, जो बेन हमारे पास बेन के टोटल मैच कितने हमारे पास बेटा, वो है इस तरीके से। देखो कितने ऐसे गेम्स जिसमें 0 स्कोर कर रहा हो, तो 16, तो एक तो 16 हमारे पास, प्लस कितने ऐसे गेम जिसमें 1 स्कोर कर रहा है, 14 और 16 के बेटा 15, प्लस कितने ऐसे गेम्स जिसमें क्या कर रहा है हमारे पास बेटा 2 स्कोर का 2 गोल स्कोर कर रहा है, तो इसका 12 है, प्लस कितने ऐसे गेम्स जिसमें ये 3 गोल स्कोर कर रहा है, तो ये 0 2 के बिटवीन तो 1, और कितने ऐसे गेम्स है जिसमें ये 4 गोल कर रहे बेटा हमारे पास, तो उसका नंबर 0 है, तो यहाँ पे 0 ऐड करोगे इस तरीके से, समझ बेटा। तो या ये बनेगा हमारे पास, फिर जब इसको लिखोगे इसके टोटल मैचेस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है गिव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गोल्स कैन एंड बेन स्कोर्ड हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आप खुद देखो बेटा ऐसा हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका क्या डिफरेंस लिख सकते हो इनके बिटवीन, ठीक है बेटा, कि जो कैन और बेन का जो स्कोर टेबल हमारे पास बेटा, देखो अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखेगा हमारे पास बेटा, तो बेन यानी कैन हमारे पास एक गुड प्लेयर है, ठीक है बेटा, कि उसके अगर आप देखोगे मैक्सिमम मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास, ठीक है ना। और इस तरह से जो हमारे पास बेन है बेटा, वो क्या लिख सकते हैं हमारे पास कि उसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं हमारे पास, ठीक है, जो बेन हमारे पास उसकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो वही चीज हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कैन स्कोर्स मोर गोल्स, ठीक है बेटा, देन बेन, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से फिर इस चीज को आप लिख सकते हो हमारे पास, या जो भी आप लोग को कुछ और आएगा दिमाग में तो वो चीज आप लिख सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊंगा इन, तो यहाँ पे वेरी कर सकता है इन चीजों में। फिर आ जाओ बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखो बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमारे पास, देखो ये लगते हैं हमारे पास बड़े बड़े इतने सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, मगर इनको मजा भी आता है फिर करनी, इजी भी होता है हमारे पास, मगर थोड़ा सा दिमाग रखना है कि इंसान डाटा को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, अदरवाइज फिर इसमें गलती इनमें गलती होने की भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो दिस, अब देखो बेटा हमारे से अभी तक जो 2 क्वेश्चन थे ना वो थे हमारे पास डॉट प्लॉट, उसमें जो डाटा को रिप्रेजेंट किया था वो डॉट प्लॉट के थ्रू। अब यहाँ पे देखोगे ये जो इस टाइप के बन रहे हैं हमारे पास बेटा, ऐसा कुछ ये रेक्टेंगुलर कुछ, इनको बोलते हैं बार्स, ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर आप लोगों को दिख रहे हैं बेटा हमारे पास, इनको बोलते हैं बार्स, और इस ग्राफ को बोलते हैं हमारे पास बेटा कुल मिला के बार ग्राफ, बार ग्राफ यहाँ से। अब इस बार ग्राफ में हमें देखो 2 चीजों का ख्याल रखना होता है, एक तो कि जो ये रेक्टेंगल हम बनाती है जो बारस, इनको बोलते हैं बेटा बार, यहाँ से जो छोटे छोटे रेक्टेंगल बनते हैं इनकी विड्थ सेम रखनी होती है, एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं आई विड्थ सेम, ठीक है, मगर जब आप लोग ड्रा करोगे चाहे एग्जाम में कॉपी पे, इनकी विड्थ सेम ड्रा करनी। और दूसरी चीज जो इनके बिटवीन गैप है, जो 2 बारस के बिटवीन गैप है बेटा, ये कॉन्स्टेंट, ये सेम रखनी है। जैसे आप टेबल में देख रहे हो हमारे पास बेटा कि एक तो इनका जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये साइज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक तो ये सेम रखने, और इनके बिटवीन जो डिफरेंस बेटा हमारे मतलब जो ना गैप है इनके बिटवीन वो भी सेम रखनी। तो ये चीज ख्याल रखना जब आप डॉट प्लॉट ड्रा करोगे, शाबाश। फिर आ जाओ बेटा यहाँ से क्वेश्चन, हम देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ रोजेस इन ब्लूम ऑन द रोज बुशेस इन ए पार्क, यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे पास, देखो बेटा हमारे पास ये कुछ रोज बुश है, मतलब रोज बुश होगी, उसमें वो बहुत सारे ऐसे वो ब्रांच हो गए, ठीक है। अब हर ब्रांच में हमारे पास बेटा ऐसी तरह से बहुत सारे ऐसे बुशेस हमारे पास, ऐसा कुछ समझो। अब हर ब्रांच में जैसे यहाँ पे एक रोज है, यहाँ पे इसका एक रोज है, इस तरह से ऐसे ऐसे,
तो हर बुश में हमारे पास बेटा डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रोजेस मिलेंगे। तो इस तरह से देख रहा है कि जिन, अब देखो बेटा यहाँ से, अब देखो क्या हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोजेस है इस एक्सिस पे। ये चीज क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि 1 to 3 ये दिखा रहा है कि इतने कितने ऐसे बुशेस है जिनमें 1 to 3, 1 से लेके 3 तक नंबर ऑफ रोजेस है, तो उनका नंबर कितना है 6। कितने ऐसे बुशेस है जिनमें कितने रोजेस है 4 से 6, तो उनका नंबर कितना है 15। कितने ऐसे बुशेस है जिनमें नंबर ऑफ रोज कितना बेटा 7 से लेकर 9 तक, वो 12 है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, विच ग्रुप शोज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ रोजेस इन ब्लूम ऑन द बुशेस हमारे पास। ठीक है बेटा, तो सबसे ज्यादा कौन बार आ रहा है, तो वो सबसे ज्यादा हमारे पास जो बेटा हमारे पास ये जो 4 to 6 हमारे पास बेटा, जिसमें हमारे पास बेटा 4 to 6 है हमारे पास, 4 to 6, क्योंकि 15 ऐसे बुशेस हमारे पास बेटा ऐसे जिनमें कितने रोजेस है हमारे पास बेटा, जिन पे कितने रोज हमारे पास बेटा, या 4 या 5 या 6, ऐसा कुछ 4 to 6 या यही होगा, मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस चीज देखो ये जैसे 1 to 3 4 to 6 इसको बोलते हैं ग्रुप। यहाँ से ग्रुप बनाना है, यहाँ से हमारे पास बेटा ग्रुप्स बनाना है। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि विच ग्रुप हैज द लीस्ट कॉमन नंबर ऑफ रोजेस इन ब्लू में, यहाँ से अच्छा किस ग्रुप में सबसे कम है, तो देखो यहाँ से बेटा एक तो आप ले सकते हो इसमें 1 से लेके 3 या 10, क्योंकि दोनों में सेम सेम सबसे लोवेस्ट इन्हीं में, और मगर दोनों में सेम है, तो इसमें हम दोनों चीजें लिख सकते हो। तो बी पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ग्रुप 1 से लेके 3 एंड 10 से लेके जो 12 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये दो ग्रुप्स यहाँ से। अच्छा फिर देखो यहाँ से हमारे पास बेटा सी पार्ट में, हाउ मेनी बुशेस हैव द रेंज 7 to 9 रोजेस इन, देखो बेटा कितने ऐसे बुशेस है जिनका नंबर ऑफ, जिनमें नंबर ऑफ रोज कितने 7 to 9, वो 12 है, तो सी पार्ट का क्या सीधे सीधे 12। फिर डी पार्ट, हाउ मेनी बुशेस हैव द रेंज 13 to 15 रोजेस इन ब्लूम, देखो 13 to 15 उनका नंबर कितना है, यहां से इसको देखोगे ये सीधे सीधे 10 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो डी पार्ट का 10 है मुझसे। फिर ई पार्ट देखो, हाउ मेनी मोर बुशेस आर इन द रेंज 4 to 6 देन 1 to 3 हमारे पास। देखो बेटा हमने देखा कि जो जिन में हमें मतलब 4 to 6 है रोजेस, जिन बुशेस में हमारे पास 4 to 6 है उनका नंबर कितना है 15, और जिन बुशेस में हमारे पास 1 to 3 से लेके तो उनका नंबर कितना है 6। हमें बताना कि ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये 5, तो ई पार्ट का बनेगा हमारे पास 15 minus 6, तो ये आएगा हमारे पास बेटा 9, तो इनका नंबर 9 इससे ज्यादा है, तो मतलब ये जो सेकंड बार हमारे पास बेटा इसमें 9 ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फर्स्ट जो 1 to 3 ग्रुप हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये था ई पार्ट। फिर आ जाओ एफ पार्ट, हाउ मेनी बुशेस, हाउ मेनी मोर बुशेस आर इन द रेंज 13 to 15, देखो 13 to 15 में कितने हैं 10, और बता रहा है कि और 10 to 12 इसमें कितने बुशेस हमारे पास आ रहे हैं बेटा 6। हमें बता रहा है कि इस 13 से लेके 15 जो ग्रुप हमारे पास बेटा इसमें कितने ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप 10 to 12 तो वो सीधे से 10 minus 6 आएगा। ये एफ पार्ट का है बेटा हमारे पास 10 minus 6, तो आएगा 4। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी बुशेस वेर लुकड एट इन टोटल इन द पार्क, तो फिर बोल रहा है एफ जी पार्ट में बेटा फिर बताओ कि टोटल कितने बुशेस टोटल में देखे गए, तो सीधे सीधे क्या आ गया वो इनका ऐड, जैसे 6 plus 15 plus 12 plus 6 plus 10, तो जी पार्ट का लिखोगे 6 plus 12 15 plus 12 plus 6 plus 10, तो ये सबको ऐड करोगे यहां से। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे यहां से। A farmer carried out a survey to find out how many peas grew in the tea pods। हमारे पास होता है ना बेटा, जैसे ऐसे वो क्या बोलते हैं उसको, वो मटर की बड़ी वो इस तरह से, तो उसमें ऐसे वो मटर पॉड्स जो छोटे छोटे वो मटर होते हैं हमारे पास इस तरह से। अब एक फार्मर देख रहा है हमारे पास बेटा कि कितने पीस होते एक
टी पॉड, में इसको बोलेंगे एक टी पॉड, यहाँ से हमारे पास भी ये ना क्या बोलते हैं पी पॉड ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास टी पॉड यहाँ से। तो ये दिख रहा है कि ये बेकार ठीक है ना हुआ है। तो ये दिख रहा है कि हमारे पास कितने पी पॉड्स, ये ना कितने पीज है एक पी पॉड में, तो ऐसा कुछ। तो ये जब देख रहा है कि जैसे हमारे पास ये जब सर्वे किया इसने बेटा, इसने ऐसा कुछ किया कि जैसे ये किसी में पहले में इसको 4 मिले होंगे, फिर 8, 12, 5, 9, 7, तो ऐसे ही सर्वे कर रहा है हमारे पास बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीज फाउंड इन वन पॉड। तो हमें पहले बताया कि इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा मिला था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सीधे सीधे एक मिल रहा हमारे पास, वो 20 वाला है। तो सबसे ज्यादा जो किसी में मिले बेटा हमारे पास वो ऐसे कुछ वो 20 पीज मिले हमारे पास, तो ए पार्ट तो 20 आएगा सीधे सीधे। फिर चूज ए सेंसिबल ग्रुप साइज एंड ड्रा टेली चार्ट टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पॉड्स इन ईच ग्रुप। यहाँ से अब देखो बेटा, यहाँ से अब आप लोग को यहाँ पे पहले खुद ग्रुप साइज चूज करना है, फिर क्या करना है हमारे पास बेटा, फिर यहां से हमारे पास देखो बेटा पहले यहां से हमारे पास खुद ग्रुप साइज चूज करना है, फिर हमें टेली चार्ट बनाना है। अब देखो बेटा इस चीज को बी पार्ट को ऐसे लिखेंगे हम, देखो पहले यहां पे इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, ये बनेगा हमारे पास ग्रुप साइज, ठीक है बेटा, और यहां से लिखेंगे हम टेली मार्क, ठीक है ना, शाबाश। अब अगर किसी को टेली मार्क भी नहीं आता होगा तो इस क्वेश्चन में मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो बेटा हमारे पास सबसे लोवेस्ट क्या मिल रहा है, इसमें सबसे लोवेस्ट हमारे पास यहाँ पे जिसमें 3 है, और सबसे हाईएस्ट क्या मिल रहा है 20, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 का गैप डालेंगे। जैसे हम लिखेंगे पहला ग्रुप 1 से लेके 4, फिर 5 से, देखो बेटा फर्स्ट ग्रुप लिखेंगे 1 to 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास यहां से 1 से लेके 4, फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या लिखेंगे, अब क्यों देखो अब 4 नहीं लिखना, 4 से नेक्स्ट नहीं, क्योंकि 4 जिनमें 4 नंबर ऑफ पीस हो गए वो इसी ग्रुप में आएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा 5 से लेके 8, 5 to 8, फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा 9 to 13, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट ग्रुप क्या बनेगा हमारे पास बेटा, एक सेकंड सॉरी, 9 to 12, यहां से 9 to 12। अच्छा फिर नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास बनेगा बेटा 13 to 16, 13 to 16 यहां से। तो आप देखोगे 3 का गैप छोड़ रहे, तो इसी तरीके से हमारे पास बेटा फिर 16, फिर आएगा 17 to 20। अब देखो इसमें हमारे पास सारे इंक्लूड होंगे, इस चीज में हमारे पास सारे इंक्लूड आएंगे। जैसे अब देखो, जैसे फर्स्ट क्या था 4, तो 4 किस ग्रुप में आएगा, ये वाला, तो एक लाइन ऐसे डालनी बेटा। फिर नेक्स्ट क्या था 8, तो देखो हर एक जो मैं डालूंगा वो मैं इसको मैं गोल बनाऊंगा। फिर 8 था, 8 वाला किस में आएगा, दिस सेकंड ग्रुप में, तो एक लाइन ऐसे वर्टिकल। फिर क्या आएगा 12, 12 किस वाले में आएगा, थर्ड में। फिर क्या आएगा 5, 5 किस वाले में आएगा बेटा, सेकंड में, तो ये वर्टिकल लाइन एक और। फिर 9, 9 किस वाले में आएगा, इस वाले में, दिस। फिर 7, 7 किस वाले में आएगा, 7 देखो 5 to 8 इस वाले में। फिर 15, 15 आएगा हमारे पास बेटा दिस फोर्थ ग्रुप में। फिर 11, 11 आएगा ऐसे हमारे पास इस वाले में। फिर 13, 13 इस वाले में। फिर 8 इस तरह से, 8 ठीक है, पहले इसको बना दो। फिर 5, 5 किस में आएगा, अब देखो बेटा जो 5 आएगा वो इसी सेकंड ग्रुप में आएगा। 4 ऐसे वर्टिकल लाइन लिखे ना, फिर जो नेक्स्ट फिफ्थ वाली लाइन आएगी उसको ऐसे डालना है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, या डायगोनल इसको बोलो, ठीक है बेटा। अब देखो फिर जो नेक्स्ट 18 आएगा, 18 किस वाले में आएगा, 18 आएगा हमारे पास इस वाले में, लास्ट वाले ग्रुप में। 14, 14 हमारे पास आएगा दिस वाले में। फिर 12, 12 आएगा इस वाले में। फिर 7, 7 और थर्ड में, 7 और 3 नेक्स्ट है। 7 आएगा हमारे पास, 7 देखो 7 आएगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट बनाना ऐसे, 7 और 3 था इस वाले में।
फिर 8 9 17, 8 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ लाइन कैसी डालनी इधर, इसमें 8 9 एंड 17, 70 आएगा इस वाले में। तो अब तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को चीजें समझ आई होगी धीरे धीरे, ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड आपने ये फर्स्ट खत्म किया, ठीक है। फिर आ जाता है 13 6 4, तीन तीन मैं अब लेता हूँ। 13 6 4, 13 6 4 आएगा, देखो 13 13 13 13 6, 6 आएगा इसमें, 4 4 आएगा इसमें। फिर मैं और तीन लेता हूँ, 10 8 5, 10 8 5 यहाँ से हमारे पास बेटा 10 किस में आएगा, 10 आएगा हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट से बनाना 10 8 10 8 5 था, तो 5 वाला भी इसमें आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से अब नेक्स्ट बनाएंगे। जो फिफ्थ लाइन होती है फिर उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली डालते हैं, तो ये 10 8 5 था, ठीक है। तो इस तरह से आप बेटा क्या कर सकते हो, उसको फिर कंप्लीट कर सकते हो। अब इस टेली मार्क को क्या कर सकते हो, फिर ऐसे ही देखो यहाँ तक तो मैंने लिया, अब ये थोड़ा और जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखूंगा बेटा इनका नंबर कितना आता है। देखो इसको मैं थोड़ा, ये टेली मार्क में अब आप लोग तक छोड़ता है, इसको कंप्लीट करना, ठीक है ना। क्योंकि इनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ से टोटल किया था, कितने बन रहा है, मैं इनको डायरेक्टली लिखूंगा। देखो बेटा जो 1 से लेके 4 तक इनका टोटल आ रहा है, फिर 6, जो 5 से लेके 8 तक इनका टोटल आ रहा है 20, और इनका आता है 23, ये 23 बनते हैं 19, और इस ग्रुप साइज का ये टोटल 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है चूज ए सेंसिबल ग्रुप्स एंड ड्रा टेल चार्ट टू रिकॉर्ड, ये तो यही बना हमारे पास बेटा, तो ये तो इसी का बी पार्ट बना हमारे पास, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ड्रा बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या करना है इसका बेटा हमारे पास, अब इसको खुद हमें क्या करना है, बार चार्ट ड्रा करना है। अब देखो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे बेटा, ये एक एक्सिस लेंगे हम, एक और एक्सिस ले लोगे, ठीक है बेटा। यहां से लिखोगे ग्रुप साइज, और यहां से क्या लिखोगे बेटा हमारे पास दिस कि टोटल टी पॉड्स यहां से, या फ्रीक्वेंसी इसको लिखो बेटा, ये टोटल ही होता है हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी, इसको इसी चीज क्या लिख सकते हम, ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी लिखोगे इस एक्सिस पे यहां से, ठीक है। देखो फर्स्ट ग्रुप क्या आता है हमारे पास इस तरह से। अच्छा देखो यहाँ से हमें टोटल कहाँ से, देखो 4 6 20 23 19 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं क्या मान के चलता हूँ, 20 20 का गैप, 5 5 का गैप छोड़ता हूँ, तो मैं मानता हूँ ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब देखो फर्स्ट ग्रुप क्या हमारे पास बेटा 1 से लेके 4 तक, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। अब देखो 6 कहाँ पे आएगा, 6 लगभग 5 अब होगा यहाँ पे लगभग इस तरह से, तो ये मैं लिखूंगा इसका फर्स्ट जो हमारे पास बेटा 1 से लेके 4। अच्छा फिर नेक्स्ट कितना है 20, तो दिस, तो ये ग्रुप साइज क्या था 5 to 8। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या है 9 to 12, और उसका साइज कितना 23 23 आएगा 20 और 25 के बिटवीन, तो यहां लगभग ले सकते हैं इसको हम। ये साइज क्या था हमारे पास 9 to 12। अच्छा फिर नेक्स्ट साइज हमारे पास बेटा 13 to 16, और इसका टोटल कितना बनता हमारे पास बेटा 19 आएगा 20 से थोड़ा सा लेस। तो इसे देखो जब इस चीज को आप ग्राफ वर्क पे बनाना, ठीक है बेटा, ग्राफ कार्ड पे, उसमें तो आप आराम से इजी अच्छी तरह से बना सकते हो फुल। तो ये आएगा 13 to 16, और नेक्स्ट जो 17 to 20 ग्रुप हमारे पास, उसका टोटल कितना बेटा या फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 4 लगभग ऐसा कुछ बनेगा। और ये टेबल क्या हमारे पास है 17 to 20, 17 to, तो इस तरीके से हमारे पास बेटा ये आप इसका बार ग्राफ ड्रा कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो टेली मार के अपने आप लोग तक छोड़ता हूं, इसको कंप्लीट करना है यहां से। अच्छा फिर आ जाओ यहां से बेटा हमारे पास, फिर क्या बोलता है हमारे पास डी पार्ट, डिस्क्राइब वन थिंग दैट द फार्मर कुड हैव फाउंड आउट
फ्रॉम द स्टार्ट है। देखो कोई एक चीज बताना जो ये फार्मर ने देखा ना स्टार्ट में हमारे पास, या तो वो ऐसे बता सकता है हमारे पास बेटा कि ऐसे जो हाइस्ट नंबर ऑफ पीज है टी पॉट में वो 20 हमारे पास, या हम बता सकते हैं इस तरीके से देखो हाइस्ट या सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा आ रहा है 23। मतलब ऐसा कुछ हमारे पास बेटा कि मैक्सिमम जो पीज पॉसिबल है बेटा वो किसी टी पॉट में वो 9 से लेकर 12 तक, क्योंकि इसी ग्रुप का साइज सबसे ज्यादा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो डी पार्ट को आप लोग ऐसे लिख सकते हो हमारे पास, इस तरह से हमारे पास बेटा डी पार्ट को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस, maximum number of peas found in the group, कौन सा ग्रुप था वो 9 to 12 हमारे पास बेटा, इस तरह से। तो ये था हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप देखो बेटा, अब हमें नेक्स्ट टाइप के पैटर्न को क्वेश्चन रीड करना है, और इसको बोलते हैं यहाँ से हमारे पास बेटा वेफल डायग्राम। वेफल डायग्राम यहाँ से हमारे पास देखो इस चीज को आपको कैसे रीड आउट करना बेटा, इस चीज को यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है बेटा, ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन ईच चूज देयर फेवरेट स्पोर्ट। पहली बात तो आप याद रखो बेटा, हमारे पास यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन कितने हमारे पास है 20, और 20 चिल्ड्रन अपना फेवरेट स्पोर्ट दिखा रहे। ठीक है बेटा, उनका क्या फेवरेट स्पोर्ट क्या है, जैसे ये जो ये कलर आ रहा है ये वाला, ये फुल ब्लैक ऐसे समझो, ये दिखा रहा है फुटबॉल। ऐसे फिर जो डार्क ब्लैक इस तरह से ले सकते हो, उसको क्या बनता है ये बास्केटबॉल, फिर वो टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ऐसा कुछ। देयर चॉइसेस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस 100 स्क्वायर वेफल डायग्राम। अब इनके जो चॉइसेस को लिखा या दिखाया गया हमारे पास बेटा इस 100 स्क्वायर वेफल डायग्राम के हमारे पास। ठीक है बेटा, इसमें मतलब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे कुछ ऐसे वो डायग्राम्स का यूज कर रहा है। ठीक है ना बेटा, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेफल डायग्राम शोइंग द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 20 चिल्ड्रन, यहाँ पे जो दिखा रहा है हमारे पास ये जो वेफल डायग्राम है। ठीक है, अच्छा फिर बोला हमारे पास बेटा व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। तो यहां से अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सीधे सीधे पता चल रहा है बेटा वो कौन सा है, फुटबॉल, क्योंकि उसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो वो तो हम सीधे सीधे बता सकते बेटा वो फुटबॉल है, तो ए पार्ट का तो फुटबॉल बनेगा। ठीक है, फिर व्हाट वाज द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, और सबसे लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है जिसके सबसे कम डायग्राम्स, ये वाला। और ये कौन सा दिखा रहा है बेटा वॉलीबॉल, तो बी पार्ट का क्या है वॉलीबॉल। फिर बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन चूज टेबल टेनिस। हमें बता रहा बेटा कि जो टेबल टेनिस है, जो टेबल टेनिस बच्चे प्रेफर कर रहे हैं उनका क्या परसेंटेज हमारे पास, सी पार्ट। अब देखो बेटा हमारे पास बात समझो कि जो टेबल टेनिस के जो बच्चे उनके जो डायग्राम जो रिप्रेजेंट उनका नंबर टोटल कितना है, ये आएगा हमारे पास ये 10, 20 और 25 हमारे पास 25 हमारे पास। अब टोटल ये 100 स्क्वायर यूनिट्स है, 100 स्क्वायर हमारे पास बेटा, तो उनका परसेंटेज कितना बनेगा यहाँ से सीधे सीधे 25%। 25, या अगर आप लोग को ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो परसेंटेज को हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए ऐसे फाइंड करते। देखो बेटा, देखो टोटल जो क्या नाम था इनका टेबल, एक सेकंड, टेबल टेनिस वाले, उनको कितने डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था 25 से। आउट ऑफ टोटल कितने इसमें स्क्वायर यूनिट है 100, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीपल। देखो 100 से 100 कैंसल, तो 25 इंटू परसेंट 1% बनेगा 25%। तो उनका जो परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है टेबल टेनिस वाला को 25% है।
ऐसे अगर बोलता है फुटबॉल वालों का कितना, वो सीधे सीधे 30%। ठीक है बेटा, अगर बोलता है क्रिकेट वालों का कितना, वो बनता है 20%। ठीक है बेटा, अगर फुटबॉल का वाल का ये बोलता है 30%। इसलिए अगर ये बोलता है इनका, ये कौन सा बास्केटबॉल वाल को, बास्केटबॉल का 15% बनता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप आराम से फाइंड कर सकते हो इसके परसेंटेज। अच्छा, फिर बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन चूज टेबल टेनिस। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वो गलती करेंगे, वो लिखेंगे इसको 25। और ये इनकी सबसे बड़ी, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ पे बेटा, क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे यहाँ से बेटा, हमारे पास टोटल टोटल कितने चिल्ड्रन थे, 20। तो क्या 25 पॉसिबल है कि टेबल टेनिस नहीं। अब बात समझो बेटा, यहाँ पे है क्या, हो क्या रहा है डी पार्ट में। देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास जो 20 चिल्ड्रंस को हमें दिखा गया है कितने के थ्रू, 100 स्क्वायर 100 यूनिट्स के थ्रू। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर आएगा, ये 0 से 0 कैंसल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो हमारे पास बेटा, हमारे पास ये जो 1 स्टूडेंट है ना, 1 स्टूडेंट, ये 20 स्टूडेंट थे ना, तो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट्स। एक सेकंड, इसको लिखो यहाँ पे 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये चीज यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, इस चीज का कि मतलब ऐसा कुछ हमारे पास बेटा कि यहाँ पे जो 5 डब्बे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एक स्टूडेंट दिखा रहे हैं हमारे पास। समझ आया। अब आ जाओ डी पार्ट पे जो हमारे पास बेटा था। अब आ जाओ डी पार्ट पे, क्या करेंगे इसको हम, क्या बोल रहा था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन चूज टेबल टेनिस। अब परसेंटेज नहीं पूछ रहा, हमें इनका नंबर बताना। डी पार्ट में बेटा हमारे पास कितने उनका नंबर है। देखो, या तो आप ऐसे बता सकते हो सीधे सीधे हमारे पास कि टेबल टेनिस में टोटल कितने स्क्वायर यूनिट थे। देखो, पहले तो वही लिखो, टेबल टेनिस में टोटल स्क्वायर यूनिट है 25। ठीक है, और डिवाइड बाय हमें क्या करना फिर बेटा, हमारे पास 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, तो डिवाइड बाय 5, तो आएगा हमारे पास बेटा 5 स्टूडेंट्स के बराबर। मतलब बेटा जो हमारे पास टेबल टेनिस कितने प्रेफर करते, 5 स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, फिर जो बोल रहा हमारे पास व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन डिड नॉट चूज फुटबॉल। अब बात समझो बेटा, हमें बता रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल को प्रेफर नहीं करते। देखो, फुटबॉल को कितने परसेंट बच्चे प्रेफर करते थे, 30%। और हमेशा याद रखना बेटा, टोटल हम 100% लेते। ठीक है, तो ये परसेंट, ये जो बाकी कितना बचा होगा, 70%। तो ई पार्ट का जो आंसर आएगा हमारे पास बेटा 70%। जो फुटबॉल प्रेफर नहीं करते वो कितना है, वो 100 माइनस 30, तो बनेगा 70%। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड नॉट चूज फुटबॉल। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स है, कितने ऐसे चिल्ड्रन बेटा हमारे पास जो फुटबॉल चूज नहीं करते हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो यहां से अगर हम ये देखते कि फुटबॉल कितने चूज करते, तो वो भी देख सकते हैं बेटा। देखो, अगर हम ये बोलता हमारे पास बेटा कि या तो हम वैसे भी देखेंगे ना, फुटबॉल कितने चूज करेंगे, फिर 20 में से वो जितने चूज करते फुटबॉल, वो सब्ट्रैक्ट कर सकते बेटा हमारे पास। समझा। या आप खुद देखो कि जो हमारे पास बेटा फुटबॉल चूज नहीं करते, उनको कितने डब्बों से रिप्रेजेंट टोटल में कर रहा है, 70 डब्बों से, 70 स्क्वायर यूनिट से। और डिवाइड बाय किससे करना है इसको बेटा, 5 से। डिवाइड बाय करना है इसको 5 से, तो ये आएगा हमारे पास बेटा 5 1 ज़ा 5, तो यहां से 5 4 ज़ा, तो 14 स्टूडेंट्स। तो कितने ऐसे बच्चे हमारे पास बेटा जो फुटबॉल प्रेफर या चूज नहीं करते हमारे पास बेटा, उनका नंबर कितना है, 14। या 14 हमारे पास। तो अगर हमें बोलता है कि फुटबॉल कितने प्रेफर करते हैं, वो 6 आता हमारे पास, 30 डिवाइड बाई 5 हमारे पास। तो इस चीज में ख्याल रखना बेटा हमारे पास। तो ऐसे ही घुमाएगा इन क्वेश्चंस में। तो पहले देखना हमारे पास कि कितने स्टूडेंट है, तो फिर देखना कि एक स्टूडेंट या जो भी किस हिसाब से डेटा दिया होगा, तो उसको फिर 1 स्टूडेंट या कितने स्क्वायर यूनिट के बराबर वो दिखाएगा यहाँ से। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा यहाँ से। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। जस्ट वेट, ये कौन सा था हमारे पास, तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहले मैं
देखो बेटा यहाँ से क्या है, A different group of 20 children choose these sports। तो फिर से यहाँ पे इसने 20 चिल्ड्रन का डाटा दिया है हमारे पास बेटा। जैसे ये दिखा रहा है कि जो फुटबॉल प्रेफर कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल प्रेफर करते हैं, वो 5 है, और टोटल चिल्ड्रन कितने 20। बास्केटबॉल को प्रेफर 9 करते हैं, टेबल टेनिस को 3, क्रिकेट को 2। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, वॉलीबॉल कितने हो गए? वॉली देखो बेटा यहाँ से इन तीनों का नंबर कितना ऐड आ रहा है, हमारे पास 12, 17, और ये दो मिला के बनेगा हमारे पास बेटा, तो वॉलीबॉल का होगा हमारे पास 20 माइनस 19, जो इन बाकी को मिला के, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 20 स्टूडेंट, तो वन ऐसा वन हमारे पास बेटा जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, वॉलीबॉल प्रेफर। और ये वन क्या दिखा रहा है, परसेंटेज के थ्रू इसको 5% दिखा रहा है। समझ आ रहा है बेटा हमारे पास, अगर वन यहाँ पे कितना दिखा रहा है 5%, फिर बोल रहा है कि देखो पहले हमें ये परसेंटेज यहाँ से कंप्लीट कराना है। तो फुटबॉल की कितनी होगी हमारे पास, देखो बेटा अगर 1 5% रिप्रेजेंट करता है, तो जो यहाँ पे फुटबॉल के टोटल कितने 5, या आप खुद देखो बेटा ये 5, ये 1 कैसे 5% बना होगा, इसको मल्टीपल किया होगा 5% से, 5 इंटू 1 होगा 5% इंटू 1 आएगा 5%। अब अगर इसी तरीके से हमारे पास फिर देखना होगा कि, तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है बेटा कि 1 यूनिट, ठीक है बेटा, या 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5% के बराबर। तो अगर फुटबॉल के टोटल कितने बचे 5 स्टूडेंट, तो वो कितने परसेंटेज में उनको कितना लिखेंगे, मल्टीपल करेंगे 5 तो आएगा 25%, और इसके 9 है, मल्टीपल करेंगे 5 तो 5 9 क्या बोलते हैं इसको 45% हमारे पास। अगर इसके 3 तो मल्टीपल 5 तो 15%, अगर इसके 2 तो मल्टीपल 10% आएगा। समझ आया, शाबाश। फिर बोल रहा है कि ड्रा 100 स्क्वायर वेफल डायग्राम। अब यहाँ से बेटा आप लोग को 100 स्क्वायर वो वेफल, जैसे वो क्वेश्चन पीछे था ना, बस ये अब सीधे सीधे वैसे करना है। 100 स्क्वायर वैसे आप बनाओगे जैसे उसमें था। अब यहाँ पे मगर क्या करना बेटा हमारे पास, देखो अब ख्याल रखना बेटा, जो फुटबॉल है उनको देखो, जैसे आप क्या लिखोगे कि ऐसा, पहले जैसे मान लो एक बनाओगे ऐसे रेड कलर के, ये दिखाएगा फुटबॉल, बट इनका टोटल नंबर कितना डालोगे, इनका जो टोटल नंबर डालोगे बेटा वो 25 होगा। समझा बेटा, शाबाश। इसी तरीके से फिर यहां से जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को सपोज आप ब्लैक डब्बे से रिप्रेजेंट करोगे, या जो भी आप लोग जैसे उसने बनाया था, वो बीच में कुछ डॉट ऐसे ऐसे कुछ बना सकते हो। बस ये चीज, इसके आप कितने स्क्वायर यूनिट छोटे छोटे डब्बे रिप्रेजेंट कितने से रिप्रेजेंट करोगे, 45 से, 45 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है 1 स्टूडेंट इक्वल 5, 1 स्टूडेंट या 5 स्क्वायर यूनिट के बराबर इसको लिख सकते हो। तो अगर हमें फिर फुटबॉल का नंबर तो डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई तो 9 5 वापस मिलता हमारे पास। तो ये तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ आए। जैसे इसने बोला कि हमारे पास डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ए की एंड ए टाइटल यहाँ से हमारे पास बेटा, ठीक है ना, शाबाश। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, जैसे एक तरह थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट देता हूँ उस तरह से। पहले तो क्या करोगे, इसे एक वो बड़ा सा स्क्वायर बनाओगे, फिर उसको छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं इसको बेटा हमारे पास 100 स्क्वायर यूनिट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे इस तरह से 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ। ठीक है बेटा, फिर क्या करोगे इसमें से बेटा हमारे पास यहाँ पे जो, तो वही चीज मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पे लिखोगे सपोज ये फुटबॉल जो है, फुटबॉल कलर उसको आप सपोज रेड कलर या सपोज ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट, या एक सेकंड ब्लू से मैं लेता हूँ। आप बोलोगे कि जो फुटबॉल ये दिखा रहे जो ब्लू कलर जस्ट लाइक है, तो इसको कितने फिर बनाओगे 25 ऐसे। ठीक है बेटा, फिर ऐसे ही क्या बोलोगे कि रेड कलर के लिए लोगे बेटा हमारे पास यहाँ पे सपोज वो क्या बोलते हैं उसको हम, ये बास्केटबॉल है, तो फिर ऐसे फिर उसके कितने डब्बे बनाओगे, क्या नाम, तो क्या बोलते हैं उसको 45 डब्बे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से आप लोग को ये टेबल या ये वेफल डायग्राम कंप्लीट करना। ठीक है बेटा, फिर बोल रहा है कि अच्छा वो जो बोल रहा है इसका टाइटल क्या देखोगे, इसको लिखोगे बेटा हमारे पास
ये वेफल डायग्राम बेटा हमारे पास, ये जो क्या हमारे पास ऊपर लिखोगे इसको टाइटल देखो, जो टाइटल इसको लिखोगे बेटा हमारे पास वो होगा वेफल डायग्राम यहां से हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा हमारे पास ये शोज सपोर्टर्स लाइकड बाय 20 चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्वियसली जो ये वेफल डायग्राम यहाँ पे दिखाई शो क्या कर रहा है, सपोर्टर्स लाइकड बाय 20 चिल्ड्रन यहाँ से, ठीक है बेटा। तो फिर ऐसे वही, तो पहले इसमें वो 25 स्क्वायर डब्बे, फिर जैसे ब्लू कलर के बनाए जो भी कलर आप लोगे तो वो दिखाएगा फुटबॉल के, फिर 49 इसके, फिर टेबल टेनिस के 15, वॉलीबॉल के 5 और क्रिकेट के फिर 10 इसमें बनाओगे, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ यू वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए स्पोर्टिंग इवेंट फॉर बोथ ग्रुप्स टू टेक पार्ट इन टुगेदर, which sport would you choose? Be convincing and explain your choice using the data from question 5 and 6. देखो बेटा क्वेश्चन 5 भी ऑलरेडी मतलब इसी टाइप का था हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें अगर उसमें अगर हम देखते हैं हमारे पास बेटा हमें बताना कि अगर हमें क्या करना होगा, कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, तो हम कौन सा सपोर्ट को प्रेफर, मतलब जो ऑब्वियसली कोई एक गेम खेलने होगा हमारे पास, तो हम किस गेम को वो मतलब प्रेफर करेंगे यहाँ से या चूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम वही करेंगे बेटा हमारे पास जो जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते होंगे, जिसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते होंगे हमारे पास। तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें तो बास्केटबॉल है सबसे ज्यादा, इसमें जो हमारे पास बेटा वो बास्केटबॉल है, तो इसमें वो 45% मतलब 9 स्टूडेंट्स है। तो उसमें भी देखोगे तो उसमें भी 9 स्टूडेंट्स थे बास्केटबॉल के, उसमें भी कितने थे हमारे पास बेटा, नहीं एक सेकंड, उसमें कितने थे क्वेश्चन नंबर 5 में, एक से मुझे कहाँ याद है उसमें कितने थे। तो ये देखो चलो वो तो आप लोग फिर देखोगे हमारे पास, मतलब कुल मिला के देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे फिर आप वो चूज करोगे ऑब्वियसली। देखो वैसे तो ये पर्सनल चॉइस पे फिर डिपेंड करेगा, बट जब हम यहाँ पे मतलब अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जिस स्पोर्ट्स को ज्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते होंगे तो हम वही स्पोर्ट्स इवेंट रखेंगे हमारे पास। तो अगर आप लोग फिर देखते हो कि फुटबॉल को ज्यादा टीम मतलब उस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में भी, तो फिर फुटबॉल आंसर लिख सकते हो। तो जो आप देखोगे अकॉर्डिंगली तो वो फिर आप इसका आंसर लिख सकते हो हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ यहां से क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बेटा वो इस तरीके से कि हाँ, अब देखो बेटा यहां से अब जो क्वेश्चन हमारे पास है ये पाई ग्राफ पे है। पाई ग्राफ मतलब बेसिकली जो सर्कल के फॉर्म में बना रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इजी होता है हमारे पास, बस इसको थोड़ा सा समझो कि क्या चीजें होती है हमारे पास। देखो बेटा पहले समझो, आप ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है ना, ये एक सर्कल बना रहा है। जब हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दिस सर्कल पे हमारे पास, तो इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है यहाँ पे बेटा, देखो बात समझना, जब कोई चीज रोटेट, जैसे यहां से यहां तक ये 90 बनाता है, फिर यहां से यहां तक और 90 90 90, मतलब पूरा जब राउंड बनता है ना 360 एंगल बनता है, ठीक है बेटा। मतलब जो यहाँ पे सेंटर बनता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा 360। फिर जैसे हमें अगर ना एक्चुअल देखिए तो यहाँ पे क्या दिखते बेटा हमारे पास, फिर जैसे हमारे पास कोई मैं डाटा लेता हूँ, मैं देखूंगा कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल, तो यहाँ पे बट आप लोग को एंगल कहा नहीं, ये मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा रहा था कि एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग को सीधे से समझ आए कि हमें कैसे चीजों को करना है यहाँ से। जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है बेटा कि 2 ग्रुप्स ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स चूज देयर फेवरेट टूल फॉर ड्राइंग। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप ए इस तरह से समझो, और ये दिखा रहा है कि इनको मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, वो आर्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो बनाते हैं कुछ, ठीक है ना बेटा, ये ठीक है ना। तो हमें दिखा रहा है बेटा हमारे पास कि इन ग्रुप में से ये किस
टाइप के कलर या पेंसिल या चाक तो इसको ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, शाबाश। जैसे ग्रुप ए में यहाँ पे की लिखा है इसने, जैसे ये दिखा रहा है डब्बे डब्बे कुछ ऐसे, ये चाक दिखा रहा है मतलब ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रुप में तो चाक वालों का बहुत कम परसेंटेज है ना, इस तरह से। तो देखो आप अब इस चीज को डायग्राम को, ये स्पाई चार्ट को देख के हम डाटा को या मतलब ये इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पार्ट नंबर ए में देखो बेटा, हमारे पास ए पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप बी प्रेफर्ड टू ड्रा विद, हमें ग्रुप बी का देखना बेटा। अच्छा, दूसरी बात क्या करना होता है हमारे पास बेटा, देखो कि हमें, चलो ये तो इसने, अगर वैसा क्वेश्चन है तो फिर मैं बताऊंगा। पहले तो आप लोग देखो काउंट करो बेटा कि इसने इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस सर्कल को इसने कितने पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सर्कल को इसने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, शाबाश। क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल के थ्रू नहीं निकालना, यहाँ पे हमें इन्हीं पार्ट्स को यूज करके निकालना होगा। जैसे पहले मैं ग्रुप पी का देखना बेटा कि जो इंक जो कर रहे बेटा हमारे पास यूज, उनका कितना फ्रैक्शन, उनका क्या फ्रैक्शन बन रहा है। फर्स्ट पार्ट देखो, इंक जो है बेटा हमारे पास, इंक के कौन सा कलर दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर। तो मतलब ये कितने पार्ट्स आ रहे, 2 आउट ऑफ कितने पार्ट्स में से 10। तो बस ये इनका फ्रैक्शन, या फिर इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, 2 1 2 2 5 तो 1/5। फिर इससे सेकंड पार्ट इसका जो पेस्टल यूज करते, ठीक है बेटा, जो स्टूडेंट्स पेस्टल यूज करते, देखो पेस्टल दिखा रहा है ये वाला, दिस ये वाली, ये रेड कलर का कुछ। तो इनका कितने पार्ट से दिखा रहे हैं, आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 10। तो इनका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 आउट ऑफ 10। तो ये आएगा 2 1 2 5 सॉरी 2 1 2 2 2 5 तो ये आएगा 2/5। फिर इस तरह से इसका थर्ड पार्ट जो बनेगा हमारे पास, वो इस तरह से आएगा बेटा कि जो हमारे पास क्या करे बेटा, जो पेंसिल यूज करते तो उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा। देखो पेंसिल का ये दिखा रहा है, ये वाले। तो इनके भी कितने पार्ट्स हमारे पास बेटा, ये 3 पार्ट्स है, ये 3 आउट ऑफ 10 है बेटा, 3 आउट ऑफ 10 इनका फ्रैक्शन बन रहा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रुप बी प्रेफर्ड टू ड्रॉ विद। अब हमें बेटा परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है इसको, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, शाबाश। जैसे आप लिखोगे बेटा हमारे पास, हमें बताना कि कितने ऐसे क्या परसेंटेज है, और ये ग्रुप बी का देखना, फिर से हमें ग्रुप बी को रीड करना है। ठीक है, जो पाई चार्ट फॉर ग्रुप ए कि जो चाक से लिखते हैं बेटा हमारे पास, या जो चाक यूज करते हैं, उनका क्या परसेंटेज बनता है हमारे पास। तो पहले देखोगे हमारे पास बेटा चाक का फ्रैक्शन क्या बनता है, जो चाक का फ्रैक्शन बनता है, देखो चाक दिखा रहा है बेटा हमारे पास 1 पार्ट, इसका 1 आउट ऑफ 10। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मल्टीपल करते हैं 100% से, समझा। तो जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 10%। तो मतलब बेटा यहाँ से जो चाक रिप्रेजेंट, तो ये कितने परसेंट है। अब आ जाओ, अब तो आप लोग आराम से फाइंड कर। इंक का फ्रैक्शन कितना बेटा, इंक का फ्रैक्शन ये तो ऑलरेडी हमने वैसे भी किया ऊपर, इंक का फ्रैक्शन आता है 1/5। मल्टीपल कितने से करेंगे, 100% से। देखो ये 5 1 5 20 तो 20%। ठीक है बेटा, तो इंक वालों का परसेंटेज कितना है, 20%। फिर जो पेस्टल इसमें कितने बेटा हमारे पास, 3/10 थर्ड पार्ट। तो पेस्टल जो यूज कर रहे हैं हमारे पास बेटा, उसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 10 बनेगा 30%। जो पेस्टल यूज कर रहे हैं हमारे पास बेटा, वो उनका परसेंटेज क्या बन रहा है, 30% यहां से हमारे पास। सॉरी एक सेकंड, ये 4 थे इनका नंबर कितना था ऐसे 4, ये 4/10 है। तो 4 × 10 आएगा फिर 40%, 40% यहां से। ठीक है, शाबाश। फिर बोल रहा है कि यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पाई चार्ट्स to characterize and describe a way that the
प्रेफरेंस ऑफ द टू ग्रुप्स आर सिमिलर, मतलब कुछ ऐसा चीज बताना इन दोनों पाई चार्ट्स में जिसके थ्रू ये हम बता सकते हैं सिमिलर है। ठीक है बेटा, तो आप लिखोगे हम जैसे हम देखेंगे बेटा हमारे पास कि चाहे ये ग्रुप ए या ग्रुप बी है, जो ग्रुप ए में हमारे पास बेटा जितना परसेंटेज ये क्या दिखाता था, ये वाला पेंसिल, तो पेंसिल में दोनों यूज करते हैं, चाहे ग्रुप ए ले लो या ग्रुप ए ले लो हमारे पास बेटा, तो ये सिमिलरिटी है इन दोनों में। ठीक है ना, जो चीज इनमें सिमिलर है कि वो ये है कि हमारे पास बेटा कि बोथ ग्रुप्स में हमारे पास बेटा जो पेंसिल है वो दोनों यूज करें, उसका परसेंटेज सेम हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जो सी पार्ट हमारे पास बेटा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारे पास कैसे, या फिर ऐसे भी देखो 10, देखो दोनों पार्ट दोनों में कितने वो 10% चाक यूज करते हैं हमारे पास। तो जैसे मैं पेंसिल का लिखता हूं बेटा हमारे पास कि बोथ ग्रुप्स, या इसको लिखेंगे बेटा हमारे पास ऐसे, इसे एक सेकंड कि 30% ऑफ ईच ग्रुप यूजेस पेंसिल, यहां से हमारे पास बेटा, तो ये एक सिमिलरिटी लिख सकते हैं इसको। यूज एंड फॉर्म द पाई चार्ट टू कैरेक्टराइज एंड डिस्क्राइब वे डेटा ऑफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट हमारे पास। तो अब आप वो बना सकते हो जैसे हमारे पास जो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे लिखोगे बेटा हमारे पास जो पेस्टल है, जो पेस्टल इसमें वो 30% यूज करते थे और इसमें जो वो 40%, तो डी पार्ट को लिखोगे बेटा हमारे पास इस तरह से कि 30% ऑफ ग्रुप ए uses pastel and 40% of group B uses pastel हमारे पास। ठीक, तो दोनों का अलग अलग आ रहा हमारे पास। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वो इस तरह से कि देखो बेटा, आसिफ asked his friends how they traveled to school. He drew this frequency table of their answer. देखो बेटा, ये अपने फ्रेंड्स को पूछ रहा है कि वो स्कूल किस तरह से जाते हैं, जैसे क्या हमारे पास बेटा कि फिर इसने यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, जैसे जो चल के जाते हैं हमारे पास वो कितने हमारे पास बेटा 5, जो कार में जाते हैं वो 1 है, जो बस में जाते हैं वो 3 है, उनका नंबर 3 है, जो साइकिल पे जाते हैं उनका नंबर 1 है, ऐसा कुछ। फिर बोल रहा है कि ड्रा पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल, नॉट फॉर टू एड ए की एंड टाइटल, यहाँ से हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो हमें क्या लिखना है इसको, हमें इसको यहाँ से बेटा हमारे पास पाई चार्ट बनाना है। तो ये हम बनाएंगे पहले इसको सर्कल। ठीक है, अब दूसरी बात हमें क्या करना बेटा, हमारे पास पहले काउंट करो टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा हमारे पास आ रहे 10। तो पहले इसको 10 इक्वल सेक्शन करो, पहले इस पाई चार्ट को क्या करो बेटा हमारे पास 10 इक्वल सेक्शन हमारे पास। या एक चीज देखो, अगर 10 है इसमें से आप देखोगे हाफ, तो हाफ इसका जो बन रहा है वो वॉक कर रहे हैं, मतलब इसका जो ये हाफ हमारे पास बेटा वो क्या कर रहे हैं हमारे पास बेटा, वो वॉक कर रहा है हमारे पास। तो ये चीज में दिखाता हूं, ये वॉक है, जो ये पार्ट है ये वॉक दिखा रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर नेक्स्ट जो पार्ट बनता है अब उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसको मैं क्या करूंगा 5 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये थोड़े पार्ट्स ऊपर नीचे हुए तो बट एज्यूम ले सकते हो इसको। इसमें से क्या देखते हो बेटा हमारे पास 3 जो ऐसे जो बस को यूज करते हैं, तो 3 जो बस हमारे पास बेटा वो पार्ट ये बनेगा, ये वाला, ये रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूं, समझा बेटा। जो ये रेड वाला दिखाएगा हमारे पास बेटा, ये क्या दिखाएगा, ये बस यूज करते हैं।
अच्छा, फिर जो इसमें एक पार्ट जो बनेगा वो ये आएगा, इस सॉरी, अच्छा ठीक है, एक वाला जो बनेगा वो कार, और नेक्स्ट एक पार्ट जो बनेगा इससे वो साइकिल। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे देखो ऐसे, तो वो तो आप देखो ये बना सकते हो, फिर आप अगर इसको दो तीन कलर्स में यूज करोगे बेटा हमारे पास, फिर आप इसको बना सकते हो ऐसे कुछ, कि जो हमारे पास ये जो इसमें ब्लू कलर है बेटा, यहाँ से इस तरह से ये जो ब्लू कलर हमारे पास ऐसे, वो क्या दिखा रहा है यहाँ से हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं उसको, वॉक। अच्छा, इस तरह से इसमें जो रेड कलर है वो क्या दिखा रहा है यहाँ से, बस हमारे पास। तो इस तरह से बाकी दो कलर इनको अलग अलग कलर, या जो, चलो उसको मैं ब्लैक बनाता हूँ नेक्स्ट को, ये तो ब्लैक जो दिखाएगा इसमें हमारे पास वो दिखाएगा कार। अच्छा, नेक्स्ट को कुछ और कुछ करा तो फिर बस साइकिल आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसको क्या लिखोगे बेटा हमारे पास, इसका जो क्या बोलते हैं उसको हम की क्या लिखोगे इसके ऊपर या नीचे, चलो मैं इसको लिखता हूँ, जो इसकी की बन गया से हमारे पास बेटा, कि वो ऐसे, ये पाई चार्ट है हमारे पास बेटा। ठीक है, ये पाई चार्ट शोविंग showing how Osip's friends traveled to school। ठीक है बेटा, तो ये पाई चार्ट हमें यही दिखा रहा है, और ये चीज रिप्रेजेंट करना है फिर इसके नीचे, चाहे एग्जाम में लिखो या कॉपी पे लिखो, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसके नीचे। समझा बेटा, शाबाश। अब आ जाओ यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो यहाँ से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से हमारे पास। इस तरीके से देखो बेटा, यहां से जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये ऐसे कि चूज अ ग्राफ और चार्ट दैट वुड बी बेस्ट टू रिप्रेजेंट डाटा फॉर ईच ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशन हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें चूज करना है कि हम कौन सा चार्ट या ग्राफ यूज कर सकते हैं अगर हमें इन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे ए पार्ट में यू वांट टू शो वेदर एनी कैंडिडेट रिसीव्ड मोर देन 50% ऑफ द वोट इन एन इलेक्शन। अगर हमें दिखाना होगा कि क्या किसी कैंडिडेट ने 50% से ज्यादा वोट गेन किए कि नहीं, वुड यू यूज अ डॉट प्लॉट और अ पाई चार्ट। देखो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से अगर आप देखोगे सीधे सीधे हमारे पास ए पार्ट का तो पाई चार्ट हम बनाएंगे। ठीक है ना, पाई चार्ट। जैसे अगर कैंडिडेट ए होगा तो मोर देन 50% कैसे बनेगा हमारे पास, देखो 50% तो हाँ बनेगा, तो मोर देन 50% ऐसा कुछ ले सकते हैं हम बेटा, ये सारा कुछ। ठीक है ना, और इसी को जब हम देखेंगे बेटा इस तरह से, तो ये इसे हमें पता चलेगा कि जो एक कैंडिडेट, सपोज एक कैंडिडेट ए है, तो ये इसे पता चलेगा कि ये कैंडिडेट ए को मोर देन 50% क्या बोलते इसको बेटा, वोट्स मिले हैं। तो यहाँ पे तो बेस्ट क्या रहेगा हमारे पास, पाई चार्ट को। फिर जो बी पार्ट है, यू वांट टू शो विच कैंडिडेट गॉट द मोस्ट वोट्स इन एन इलेक्शन, वुड यू यूज अ बार चार्ट और अ वेफल डायग्राम। देखो ऑब्वियसली जो वेफल डायग्राम है वो बेटा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखेंगे, बार चार्ट। इसमें जो हम प्रेफर करेंगे वो बार चार्ट। एक तो ये इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड है हमारे पास, रीड करना। जैसे अगर बार्स है हमारे पास इस तरह से बना के, ठीक है ना, अगर गॉट द मोस्ट वोट्स, तो अगर ऐसे 3 कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो कैंडिडेट सपोज ए बी सी, जो कैंडिडेट सी हमारे पास बेटा इसको ज्यादा वोट्स मिले, तो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रीड करना हमारे पास। और ठीक है ना, वो जो वेफल डायग्राम वो टाइम कंज्यूम है। ठीक है बेटा, और उतना टाइम जिसको हमारे पास वो अब बनाने बैठेंगे हमारे पास। और जब आप लोग को एग्जाम में हो तब उस टाइम ये नहीं बना बोलना उसको क्या इसको टाइम कितना है, उस टाइम तो बनाना है। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक इस तरह से,
अब देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या हमारे पास इस तरह से, वर्क इन a group or with your whole class to think of a problem you can investigate by asking question to each person in your class. For example, you might want to know what music to play at a class party, and so ask everyone a statistical question about their favorite music ग्रुप्स। यहाँ से हमारे देखो बेटा हमारे कुल मिला के अगर आप लोग को क्या करना है कि क्लास पार्टी में ये डिसाइड करना है कि हम किस टाइप का म्यूजिक, ठीक है ना, चलाए क्लास पार्टी में, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप लोग अगर डिसाइड करें तो आप जो स्टूडेंट्स है उनको अलग अलग करके इस तरह से पूछोगे, फिर जिसको ज्यादा वोट मिलेगा तो वही आप लोग फिर प्रेफर करोगे। ठीक है बेटा। फिर जैसे व्हाट इज योर क्वेश्चन, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप क्वेश्चन करोगे टेस्ट मतलब बच्चों, तो क्या आप करोगे? उनको क्या पूछोगे कि हाल चाल उनको पूछोगे, क्या है घर बार सब ठीक है, कैसे चल? तो नहीं, हमारा जो टेस्ट में काम से काम लेना होता है, जो आप लोग को काम है उसी के बारे में पूछो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखोगे, जो ए पार्ट में व्हाट इज योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिखोगे आप उनको क्या पूछोगे, व्हाट इज, ठीक है बेटा, व्हाट इज योर फेवरेट म्यूजिक ग्रुप। ठीक है। फिर बोल रहा हाउ विल यू कलेक्ट द डाटा। अब डाटा, अब देखो आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स को तो पूछने नहीं जाओगे ना, या जो आप लोग के फैमिली मेंबर्स है उनको तो नहीं पूछने जाओगे। ये जो डाटा कलेक्ट है कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को पूछेंगे हमारे पास बेटा, जो हमारे पास बेटा जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को क्वेश्चन पूछेंगे हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आस्क ईच स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड देयर आंसर्स। ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट को पूछेंगे और जो वो आंसर देंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास। फिर सी पार्ट, व्हाट डू वी प्रिडिक्ट द डाटा विल शो हमारे पास एंड वाई हमारे पास। ठीक है बेटा। एक सेकंड, हमें एक काम पता था, एक सेकंड होल क्लास टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिगेट। अच्छा मान के चलो बेटा हमारे पास देखो, व्हाट डू वी प्रिडिक्ट द डाटा विल शो एंड व्हाई। देखो बेटा ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स है उसी ग्रुप को प्रेफर करेंगे जो पॉपुलर होगा, जो म्यूजिक ग्रुप स्कूल में पॉपुलर होगा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसी को प्रेफर करेंगे हमारे पास। तो यहां पे लिखोगे स्टूडेंट्स विल प्रेफर द फेमस म्यूजिक ग्रुप। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है कि हाउ विल वी रिप्रेजेंट व्हाट डाटा एंड व्हाई। देखो बेटा हमारे पास इस डाटा को हम कैसे लिख सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो डी पार्ट को बार चार्ट्स के थ्रू, बाय बार चार्ट। ठीक है बेटा। और बार चार्ट्स के थ्रू हमें पता चलेगा इस तरह से, जैसे ये म्यूजिक प्लेयर सपोज ग्रुप ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। सपोज ग्रुप ए को इतने सारे वोट डालेंगे, ग्रुप बी को इतने सारे वोट डालेंगे, ग्रुप सी को इतने सारे, तो इसी से हमें पता चलेगा कि ज्यादा नंबर आप जो स्टूडेंट्स को प्रेफर किसको कर रहे हैं, म्यूजिक ग्रुप बी को, इस तरह से। फिर बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द डाटा इन और चूजन ग्राफ्स चार्ट्स एंड डायग्राम्स हमारे पास। तो इस तरह से देखो हाइपोथेटिकली कोई आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया, ये ए बी सी ग्रुप बनाया। ठीक है बेटा। तो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हमारे पास। ठीक है। या अगर हमारे पास इस तरह से इसका अगर आप क्या बोलते हो उसको, वो पाई चार्ट बनाओगे, तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप बी ज्यादा है तो ग्रुप बी का ज्यादा पोर्शन दिखाना है, ग्रुप बी का दिखाओगे ज्यादा पोर्शन हमारे पास, ऐसा ही ग्रुप बी दिखाओगे। फिर ले लोगे हमारे पास ये कुछ ए होगा, ये सी होगा हमारे पास, इस तरह से। या जरूरी 3 ले सकते हो आप, 4-5 ग्रुप्स ले सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा उसका सबसे ज्यादा पोर्शन यहाँ पे दिखाओगे पाई चार्ट में। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर बोल रहा है कि व्हाट डज द डाटा शो।
तो देखो बेटा, जब ये डाटा हम देखेंगे तो सबसे हम देखेंगे कि अगर इसके अकॉर्डिंग में देखो तो फिर ग्रुप बी को सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, जो हमारे पास बेटा के डी एफ पार्ट में हमारे पास, एक सेकंड, तो एफ पार्ट में हम देखेंगे इस तरह से बेटा हमारे पास कि जो ग्रुप बी, अगर मैं मतलब इस हिसाब से ले लूं तो ग्रुप बी, ठीक है बेटा, हैज द मोस्ट वोट्स। शाबाश। फिर बोल रहा है डज द डाटा आंसर और क्वेश्चन यस। देखो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास बेटा जो मेन क्वेश्चन था हमारे पास कि हम किस म्यूजिक ग्रुप को प्रेफर करेंगे क्लास पार्टी में। तो जब हमने स्टूडेंट्स को पूछा, उनसे डाटा कलेक्ट किया, उसको रिकॉर्ड किया, तो हमें सपोज पता चला कि सपोज म्यूजिक ग्रुप भी है, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसी को प्रेफर कर रहे हैं, म्यूजिक ग्रुप भी को। तो वही तो हमें चाहिए था कि हम किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है बेटा। तो यस यहां से हमारे पास, तो हमें जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो हमें मिला। वॉज ओवर प्रिडिक्शन करेक्ट, हाउ कैन वी टेल। देखो बेटा, प्रिडिक्शन क्या ले सकते थे हम, प्रिडिक्शन ये ले सकते थे कि जो हमें इतना तो हमें पता है, देखो अगर हम भी उस कला इस स्कूल में पढ़ते होंगे तो हमें इतना तो पता होगा ना कि ऑब्वियसली कौन सा म्यूजिक ग्रुप में क्या बोलते उसको फेमस है स्कूल में। तो अगर हमें अब अपने क्लास में ये चूज करना है कि हम किस म्यूजिक ग्रुप को अपनी क्लास पार्टी के लिए इनवाइट करेंगे ऐसा कुछ, तो हमें यही तो पहले जहन में होगा, यही तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि बच्चे उसी ग्रुप को प्रेफर करेंगे जो ऑलरेडी फेमस होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखोगे वाज और प्रोडक्शन प्रिडिक्शन करेक्ट, हाउ कैन यू टेल, तो इसको लिख सकते हो, इसको भी यस लिख सकते हो, ठीक है बेटा। या उसको फिर अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो कि जो ऑलरेडी म्यूजिक ग्रुप ये फेमस था स्कूल में तो उसी को बच्चों ने उसी को ज्यादातर वोट किया से हमारे पास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि आर देयर एनी अदर डाटा दैट वी कुड कलेक्ट टू फाइंड आउट मोर, हमारे पास फिर बोल रहा है कि क्या कुछ और इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। देखो बेटा हमारे पास अगर सपोज ये बच्चे इस म्यूजिक ग्रुप बी को प्रेफर कर रहे हैं, अब मान लो सपोज उसमें क्या हुआ कि अब ये जरूरी थोड़ा ही कि वो फेमस ही हो सकता है, मान लो उसमें मोस्ट ऑफ द जो हमारे क्लास में जो बच्चे थे वो उस मतलब उनके वो फ्रेंड्स ऐसे कुछ थे, तो ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उनको पूछेंगे कि वाई, कि अगर आप लोग म्यूजिक ग्रुप बी को प्रेफर कर रहे हो या म्यूजिक ग्रुप ए को प्रेफर कर रहे हो, वाई, कोई रीजन क्या है इनमें, कोई क्वालिटी, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा आई पार्ट को इस ट्रिक से कि वी कुड ask why they like that group, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम देखो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है कलेक्ट करते हमारे पास, समझा बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसका, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास इस तरह से कि ठीक है ये सजेस्ट व्हाट प्रॉब्लम माइट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ईच ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो जैसे हमारे पास इस तरह से कि विच सपोर्ट इज, देखो जैसे हमारे पास अब कोई ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट करना हमारे पास, विच सपोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर इन अवर क्लास, हमारे पास हमें क्या व्हाट प्रॉब्लम माइट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ईच ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हमारे पास, हम लिखेंगे इस तरह से बेटा कि हमें अगर देखना है कि विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर इन अवर क्लास, अगर हमें ये देखना होगा हमारे पास बेटा कि अगर हमें अपनी क्लास में ये देखना है कि सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो हम ऑब्वियसली जो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन हमारे रहेगा वो क्या होगा, हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बेटा हमारे पास कि हम स्टूडेंट्स को भी मतलब
पूछेंगे, या ठीक है ना, उनको पूछेंगे कि उनको कौन सा स्पोर्ट फेवरेट है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे बेटा, इन्वेस्टिगेट बाय आस्किंग ईच स्टूडेंट देयर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है बेटा, तो हर एक स्टूडेंट को बेसिकली हम पूछेंगे बेटा कि उनका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन शू साइजेस इन योर क्लासरूम राइट नाउ। अगर आप लोग को देखना है कि हमारे क्लासरूम में ज्यादातर कौन सा कॉमन शू साइज है बेटा हमारे पास, तो इसमें क्या करोगे बेटा, हमारे पास आप लोग इसमें भी इन्वेस्टिगेट करोगे बेटा, इन्वेस्टिगेट बाय रिकॉर्डिंग ईच स्टूडेंट्स शू साइज। तो ऑब्वियसली पहले क्या करें बेटा, ये डाटा को कलेक्ट करेंगे कि मतलब किस बच्चे को क्या शू साइज आता है। ठीक है बेटा, तो फिर उसी के बिना हम बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन शू साइज क्या है क्लास रूम में हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर देखो, हाउ मेनी ऑफ ईच डिफरेंट प्लांट इज ग्रोइंग इन द स्कूल ग्राउंड। हमारे पास अगर आप लोग को देखना है कि हमारे स्कूल ग्राउंड में मतलब किस टाइप का प्लांट, मतलब या कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट हमारे पास हमारे स्कूल ग्राउंड में है, तो इस चीज को आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे। तो आप ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं उसको बेटा, हमारे पास काउंट करोगे ईच टाइप ऑफ प्लांट को हमारे पास स्कूल ग्राउंड में। तो देखो, और ये चीज हम कर सकते हैं, ऐसा मत कि हमें पूरी दुनिया के प्लांट्स को काउंट करना, नहीं, अपने ग्राउंड के अराउंड जो हो गया हमारे पास, तो वो चीज तो हम कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस चीज को हम कर सकते हैं बेटा, इन्वेस्टिगेट बाय काउंटिंग ईच टाइप ऑफ प्लांट यहां से। ठीक है, फिर आ जाओ बेटा डी पार्ट, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन अवर क्लास इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है बेटा, हमारे पास मतलब होता है कोई जैसे वो राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। तो अगर आप लोग को ये चीज देखना है कि मतलब कितने प्रपोर्शन है, कितना नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है हमारे क्लास में बेटा कि वो लेफ्ट हैंडेड है, तो इस चीज को आप कैसे देख सकते हो। ऑब्वियसली आप इन्वेस्टिगेट करोगे, हर एक बच्चे को पूछोगे कि क्या आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से लिखते हो बेटा हमारे पास। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा, इन्वेस्टिगेट बाय आस्किंग everyone which hand they use for राइटिंग हमारे पास। ठीक है बेटा, हाँ शाबाश। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि जो ये लेक्चर था हमारे पास बेटा, ये आप लोग को समझ आएगा, और इसी के साथ होता है इस लेक्चर का द एंड हमारे पास बेटा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास इजी होते बट थोड़ा सा दिमाग रखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, फिर ये चीजें खुद ब खुद आप लोग को चीजें क्लियर होते जाएंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। और साथ साथ में ये करना बेटा हमारे पास कि अगर लेक्चर अच्छा लगता होगा तो इसको शेयर करना है, सच दैट के जो और भी बच्चे उन तक भी चीजें पहुंचे हमारे पास, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो अब आप लोगों तक है कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हो। तो मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ, अब आप लोगों तक है कि आप लोग, ठीक है। और वैसे अगर आप लोगों को लगता होगा कि कुछ हेल्प मिलती है बेटा हमारे पास, तो तभी मैं बता रहा हूँ कि तभी करना। अगर लगता होगा कि नहीं कुछ नहीं मिलता, तो फिर तो मैं नहीं बता सकता हमारे पास। ठीक है, और मेहनत करनी है, ठीक है ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। और क्या बोलते हैं उसको, इन चीजों को नोट डाउन करना है, कॉपी बनानी है अच्छी तरीके से। फिर आप देखोगे कि कितना उसका हेल्प मिलता है आप लोगों को, क्योंकि जितना आप चीजें नोट डाउन करोगे, जब आप खाली लेक्चर देखोगे इससे काम नहीं चलता है। जब ये चीजें आप खुद लिखोगे कॉपी पे या कहीं पे भी इस तरीके से नोट डाउन करोगे इन चीजों को, तो लिखने के साथ साथ ही आप लोग को जो मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन या जो डाउट या जो क्वेश्चन हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, शाबाश।
और साथ में अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता होगा हमारे पास या कुछ भी पूछना होता होगा हमारे पास, वो इस कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।